मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस डर से कादिर राणा को चुनाव नहीं लड़ाना चाहते थे, कादिर राणा को उन्होंने टिकट नहीं दिया था। आखिरकार आज भारतीय जनता पार्टी ने मीरापुर विधानसभा इलाके में उस मुद्दे को गरमा ही दिया। अखिलेश यादव ने कादिर राणा को इसी डर की वजह से टिकट नहीं दिया, उनकी पुत्रवधू को टिकट दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दंगा और कादिर राणा को लेकर लगातार आज हमलावर रही। कपिल देव अग्रवाल जो उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, मुजफ्फरनगर शहर से विधायक हैं, और बुढ़ाना के भाजपा के पूर्व विधायक उमेश मलिक ने आज मीरापुर की सरजमीन से कादिर राणा और मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र कर कहीं ना कहीं चुनावी माहौल गरमाने की कोशिश की है। क्या कहा कपिल देव अग्रवाल और उमेश मलिक ने, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा और बताऊंगा कि अखिलेश यादव को क्या डर था और वो डर आखिरकार क्यों सामने आया। मैं हूं राशिद अली और आप हमारा चैनल खोज न्यूज देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अंत तक देखें और अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये खबर, ये स्टोरी कैसी लगी। साल 2022 में मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के चंदन चौहान चुनाव जीते थे। बाद में चंदन चौहान ने भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन से बिजनौर लोकसभा से चुनाव लड़ा और वो सांसद बन गए, यानी मीरापुर सीट रिक्त हो गई। अब इस सीट पर समाजवादी पार्टी किसी मजबूत मुसलमान नेता को चुनाव लड़ाना चाहती थी। इनमें सबसे प्रबल दावेदार थे कादिर राणा। कादिर राणा लगातार अखिलेश यादव पर दबाव बनाए हुए थे कि समाजवादी पार्टी उन्हें मीरापुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ाए। लेकिन चूंकि कादिर राणा एक चर्चित चेहरा थे, मुजफ्फरनगर दंगों का कहीं न कहीं उन पर आरोप था, इसलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि कादिर राणा को वो टिकट दे। हालांकि कादिर राणा सबसे प्रबल दावेदार थे। बताया जाता है कि अखिलेश यादव ने उनके बेटे शाह मोहम्मद को भी चुनाव लड़ाने की बात कही, लेकिन अखिलेश यादव ने आखिर में कादिर राणा को अलग रखने के लिए कि कहीं भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में मुजफ्फरनगर दंगे का फिर से जिक्र न कर बैठे, कादिर राणा पर फिर से हमलावर न हो जाए, इसलिए अखिलेश यादव ने उनके बेटे की पत्नी शाह मोहम्मद की पत्नी सुंबुल राणा को टिकट दिया। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे 2013 के दंगों और कादिर राणा को मुद्दे को भाजपा के हवा को धार नहीं दिलवाना चाहते थे, इसलिए सुंबुल को लास्ट टाइम में टिकट दिया और उन्होंने अपना नामांकन कर दिया। लेकिन कई दिन से चुनाव प्रचार के बाद आज मुजफ्फरनगर दंगा और कादिर राणा सुर्खियों में तब आए जब आज राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त प्रत्याशी मिथिलेश पाल का मीरापुर कस्बे में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन में पहले बोले उमेश मलिक। उमेश मलिक ने अपने भाषण के दौरान लगातार कादिर राणा मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए कादिर राणा पर जोरदार हमला बोला। उमेश मलिक ने कादिर राणा को लेकर क्या कहा, आइए देखिए हमारे इस वीडियो में। और मेरे यहाँ उपस्थित बहनों, भाइयों, दोस्तों, एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। केवल उस समय को याद कर लेना। और मैं तो यह भी कहता हूं कि जिन लोगों का इस जिले से बहिष्कार होना चाहिए था, जिन लोगों ने इस जिले को बर्बाद करने का काम किया था, जिन लोगों ने 31 तारीख को मीनाक्षी चौक के ऊपर बहुत बड़ी जनसभा करके कत्लेआम मचाने का आह्वान किया था, वो व्यक्ति जिसका अखिलेश यादव को भी बहिष्कार कर देना चाहिए था, आज उस व्यक्ति के परिवार में टिकट देकर अपना प्रत्याशी बनाकर जनता के बीच में भेजने का काम किया। जिसने इस जिले के अंदर हत्या करवाने के काम किए, जिस परिवार ने इस जिले के अंदर केवल गुंडागर्दी करने का काम किया, जिस परिवार के आह्वान के कारण 2013 का दंगा हुआ था। जब उमेश मलिक मुजफ्फरनगर दंगों का बड़ी दमदार तरीके से जिक्र कर रहे थे, बड़े उत्तेजक तरीके से जिक्र कर रहे थे, कादिर राणा का जिक्र कर रहे थे, तब मंच पर बैठे राष्ट्रीय लोकदल के नेता असहज दिखाई दिए, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट उनको मिल सकती है। लेकिन जब उमेश मलिक अपने फायर ब्रांड तरीके से बोल रहे थे, तब बीच में उनको टोका गया, कहा गया। प्रसन्न चौधरी जो शामली से विधायक है, उनके द्वारा बाद में जब उमेश मलिक ने कहा कि प्रसन्न चौधरी जी ना बोलूं, तब प्रसन्न चौधरी ने शायद उन्हें टाइम का इशारा करते हुए बताया क्यों ऐसे है जो उमेश मलिक हुए और क्या ये दृश्य हुआ, आप देखिए। और मित्रों, वो तो लखनऊ बैठ के
षड्यंत्र रचने का काम कर रहे थे। लेकिन जिस परिवार के प्रत्याशी आज मिथिलेश पाल जी के सामने साइकिल के चुनाव चिन्ह पर सपा के प्रत्याशी के रूप में आपके सामने है, इस परिवार के उसी कादिर राणा ने मीनाक्षी चौक पर कत्ल करने का आह्वान किया था। ये मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, जो माता बहनों के ऊपर मुकदमे लगाए थे, जो हमारे नौजवान साथियों के ऊपर मुकदमे लगाए थे, लगभग 93 मुकदमे क्यों हाथ लगाने का काम करो, छोड़ो। क्या प्रशांत चौधरी जी को दिक्कत है क्या? बहुत अच्छा हो रहा है। बताओ भाई, मन कर तू बोलना, बोल लू। अब नंबर था मुजफ्फरनगर शहर से लगातार तीसरी बार भाजपा के विधायक और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल का। कपिल देव अग्रवाल ने भी कादिर राणा और मुजफ्फरनगर दंगों का खूब जिक्र किया। उन्होंने हालांकि उमेश मलिक के संबोधन को ही आगे बढ़ाया, लेकिन कपिल देव अग्रवाल ने भी अपने भाषण में कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर दंगों का और कादिर राणा की बाहुबलता का जिक्र किया। क्या कहते हैं कपिल देव अग्रवाल, सुनिए। आदरणीय उमेश मलिक जी ने सारा विषय आप सबके सामने रखा कि जिले की परिस्थितियां कैसी है। मुझे को भाषण नहीं देना, आपसे बातचीत की। देखो परिवर्तन देखिए, 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। तेरे की सारी चर्चा उमेश मलिक जी ने कर दी, उसकी पुनरावृत्ति करना नहीं चाहता। कैसा दंगों का माहौल था, कैसा खौफ का मंजर पूरे प्रदेश के अंदर था, मुजफ्फरनगर के अंदर था। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से मुजफ्फर लोकसभा भी जीते, बिजनौर लोकसभा भी जीते, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरी दुनिया के अंदर जो भारत की जय जयकार हुई, हम सब जानते हैं। मंत्री कपिल देव अग्रवाल कादिर राणा और मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी हमलावर रहे। उन्होंने अखिलेश यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सुरक्षा का बहुत भी चर्चा मैं कर चुका, बहनें कितनी असुरक्षित थी, लड़कियां कॉलेज में जा नहीं पाती थी। एक परिवर्तन करके गुंडों को जेल में भेजने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। तो सामने लोग कौन लड़ रहे, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रदेश की व्यवस्था को खराब करने का काम किया, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम का दंगा कराने का काम किया, समाज को लड़ाने का काम किया। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति करते हैं। श्री अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिम्पल यादव, उनका भाईजा धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव, सबके लोग सबके सब सांसद हैं। वही राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वही प्रदेश अध्यक्ष है, वही सांसद है, वही मंत्री है। अन्य किसी पार्टी के व्यक्ति को इस पार्टी में काम करने का मौका नहीं मिलता। जाते जाते आपसे फिर निवेदन है कि अगर अभी तक आपने खोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं अभी तक आपने पूरी वीडियो देख ली है, हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाना।